उधर ईरान की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराक को अल्टीमेटम दे दिया कि वो अपने देश में मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले, वरना ईरान उनके खिलाफ अपनी सेना उतार देगा। क्योंकि इराक में रहने वाले कुर्द लड़ाकों को ईरान आतंकी मानता है और ईरान लगातार आरोप लगाता रहा है कि इराक के कुर्द इलाके से लड़ाके उसके यहां हमले करते हैं। हालांकि मार्च महीने में दोनों पड़ोसियों ने सीमाओं की सुरक्षा को लेकर एक समझौता किया था, जिसके तहत इराक को अगस्त महीने के अंत तक कुर्द लड़ाकों की गतिविधियों पर रोक लगानी है। लेकिन उस समय सीमा के खत्म होने से पहले ही ईरान ने चेतावनी दे दी कि अगर इराक ने जल्द से जल्द कुर्द लड़ाकों पर लगाम नहीं लगाई तो वो उनके खिलाफ अपनी फौज उतार देगा। उधर ईरान की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराक को अल्टीमेटम दे दिया कि वो अपने देश में मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले, वरना ईरान उनके खिलाफ अपनी सेना उतार देगा। क्योंकि इराक में रहने वाले कुर्द लड़ाकों को ईरान आतंकी मानता है और ईरान लगातार आरोप लगाता रहा है कि इराक के कुर्द इलाके से लड़ाके उसके यहां हमले करते हैं। हालांकि मार्च महीने में दोनों पड़ोसियों ने सीमाओं की सुरक्षा को लेकर एक समझौता किया था, जिसके तहत इराक को अगस्त महीने के अंत तक कुर्द लड़ाकों की गतिविधियों पर रोक लगानी है। लेकिन उस समय सीमा के खत्म होने से पहले ही ईरान ने चेतावनी दे दी कि अगर इराक ने जल्द से जल्द कुर्द लड़ाकों पर लगाम नहीं लगाई तो वो उनके खिलाफ अपनी फौज उतार देगा। उधर ईरान की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराक को अल्टीमेटम दे दिया कि वो अपने देश में मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले, वरना ईरान उनके खिलाफ अपनी सेना उतार देगा। क्योंकि इराक में रहने वाले कुर्द लड़ाकों को ईरान आतंकी मानता है और ईरान लगातार आरोप लगाता रहा है कि इराक के कुर्द इलाके से लड़ाके उसके यहां हमले करते हैं। हालांकि मार्च महीने में दोनों पड़ोसियों ने सीमाओं की सुरक्षा को लेकर एक समझौता किया था, जिसके तहत इराक को अगस्त महीने के अंत तक कुर्द लड़ाकों की गतिविधियों पर रोक लगानी है। लेकिन उस समय सीमा के खत्म होने से पहले ही ईरान ने चेतावनी दे दी कि अगर इराक ने जल्द से जल्द कुर्द लड़ाकों पर लगाम नहीं लगाई तो वो उनके खिलाफ अपनी फौज उतार देगा। उधर ईरान की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराक को अल्टीमेटम दे दिया कि वो अपने देश में मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले, वरना ईरान उनके खिलाफ अपनी सेना उतार देगा। क्योंकि इराक में रहने वाले कुर्द लड़ाकों को ईरान आतंकी मानता है और ईरान लगातार आरोप लगाता रहा है कि इराक के कुर्द इलाके से लड़ाके उसके यहां हमले करते हैं। हालांकि मार्च महीने में दोनों पड़ोसियों ने सीमाओं की सुरक्षा को लेकर एक समझौता किया था, जिसके तहत इराक को अगस्त महीने के अंत तक कुर्द लड़ाकों की गतिविधियों पर रोक लगानी है। लेकिन उस समय सीमा के खत्म होने से पहले ही ईरान ने चेतावनी दे दी कि अगर इराक ने जल्द से जल्द कुर्द लड़ाकों पर लगाम नहीं लगाई तो वो उनके खिलाफ अपनी फौज उतार देगा। उधर ईरान की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराक को अल्टीमेटम दे दिया कि वो अपने देश में मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले, वरना ईरान उनके खिलाफ अपनी सेना उतार देगा। क्योंकि इराक में रहने वाले कुर्द लड़ाकों को ईरान आतंकी मानता है और ईरान लगातार आरोप लगाता रहा है कि इराक के कुर्द इलाके से लड़ाके उसके यहां हमले करते हैं। हालांकि मार्च महीने में दोनों पड़ोसियों ने सीमाओं की सुरक्षा को लेकर एक समझौता किया था, जिसके तहत इराक को अगस्त महीने के अंत तक कुर्द लड़ाकों की गतिविधियों पर रोक लगानी है। लेकिन उस समय सीमा के खत्म होने से पहले ही ईरान ने चेतावनी दे दी कि अगर इराक ने जल्द से जल्द कुर्द लड़ाकों पर लगाम नहीं लगाई तो वो उनके खिलाफ अपनी फौज उतार देगा। उधर ईरान की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराक को अल्टीमेटम दे दिया कि वो अपने देश में मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले, वरना ईरान उनके खिलाफ अपनी सेना उतार देगा। क्योंकि इराक में रहने वाले कुर्द लड़ाकों को ईरान आतंकी मानता है और ईरान लगातार आरोप लगाता रहा है कि इराक के कुर्द इलाके से लड़ाके उसके यहां हमले करते हैं। हालांकि मार्च महीने में दोनों पड़ोसियों ने सीमाओं की सुरक्षा को लेकर एक समझौता किया था, जिसके तहत इराक को अगस्त महीने के अंत तक कुर्द लड़ाकों की गतिविधियों पर रोक लगानी है। लेकिन उस समय सीमा के खत्म होने से पहले ही ईरान ने चेतावनी दे दी कि अगर इराक ने जल्द से जल्द कुर्द लड़ाकों पर लगाम नहीं लगाई तो वो उनके खिलाफ अपनी फौज उतार देगा।